गाइस देखो, ये है अपने पास में 1 जनवरी का मार्केट, और 1 जनवरी के दिन मार्केट ने जो बॉटम बनाया था ना गाइस, वो बॉटम एक्चुअली में अपन को पहले से पता चल गया था। ये देखो गाइस, मार्केट ने कितना बॉटम बनाया था, 23,570 के समथिंग। अब गाइस 23,570 से मार्केट सीधा ऊपर गया था, और जब अपन ने लास्ट में देखा कि ये तो पूरा का पूरा मार्केट का बॉटम था, इससे नीचे गया ही नहीं। समझ में आया? तो गाइस देखो, अगर आप बिल्कुल एकदम बॉटम पे जाके और टॉप पे जाके ट्रेड कर रहे हो तो कितना अच्छा है ना गाइस। अब गाइस ये ट्रेड्स आप भी कैप्चर कर सकते हो, किसकी मदद से? ऑप्शन चेन एनालिसिस की मदद से। अब गाइस अपन जो ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं वो एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से करते हैं। अब गाइस एलटीपी कैलकुलेटर क्या होता है, बहुत लोग बागों को समझ में नहीं आता। तो गाइस आज अपन जो ये 1 तारीख का मार्केट था, ये मैं बताऊंगा आपको कि इस वाली ट्रेड को अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे। और गाइस अभी देखो गाइस, आज के मार्केट में भी अपन ने क्या पकड़ा था, सेफ बॉटम, क्योंकि आज का मार्केट ही बहुत बढ़िया मार्केट था। ये देखो गाइस, और आज का मार्केट तो फिक्स इस वाले बॉटम से देखो गाइस कितना पॉइंट ऊपर गया है। ये देखो गाइस 250 300 के समथिंग पॉइंट आने वाला है। ये देखो गाइस, अभी मार्केट कहां पर चल रहा है, लगभग लगभग 24,000 के ऊपर आने वाला है। अब देखो गाइस आज के मार्केट का देखो, रेजिस्टेंस कहां पर है, 24,000 पर है। अब 24,000 से भी ये कहां पर जाने की कोशिश कर रहा है, 24,100 से। तो यानी कि आज के मार्केट का जो टॉप पॉसिबल है ना, वो कहां तक पॉसिबल है, 24,074 तक। या अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है कहां पर, 24,100 पर, तो आज के मार्केट का टॉप कितना पॉसिबल है, 24,175 तक भी। तो ये गाइस दो कंडीशंस बता के जा रहा हूँ। हालांकि गाइस आज के मार्केट का एनालिसिस भी अपन करेंगे। तो देखो गाइस, कल का मार्केट का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, डेट देख लो अपने पास में कितनी है, 1 तारीख है, और यहाँ पे 9:15 है, और ये अपने पास में 9:15 का डाटा है। तो अब देखो गाइस, सबसे पहले 9:15 पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां से ओपन हुए, सबसे पहले वो देखो। हालांकि ये वाली ट्रेड अपने पास में कितने बजे अवेलेबल थी, सबसे पहले वो देखो। ठीक है ना? इसके अंदर ये वाली देखो गाइस, ये वाली ट्रेड 9:50 पे अवेलेबल थी। तो 9:50 पे भी आपको बता दूंगा कि इस वाली ट्रेड का करने का लॉजिक क्या था। ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा पे आ जाते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां से ओपन हुए हैं। तो ये वाली स्ट्राइक प्राइस देखो गाइस, कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, 23,650 की। तो सपोर्ट अपने पास में कहां पर है, 23,650 पर। रजिस्टेंस भी कहां पर है, 650 पर। लेकिन रजिस्टेंस 650 से 700 पर जाने की ट्राई कर रहा है। ठीक है ना? यानी कि बेसिकली डब्ल्यू है। सपोर्ट भी अपना 650 से कहां पर जाने की ट्राई कर रहा है, 600 के ऊपर। तो यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, जाने की ट्राई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का कौन सा सिनेरियो होता है, तो वो आइडेंटिफाई करवा देता हूं आपको। तो यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर अपने पास में ऑप्शन आ जाता है सीओए का। तो सीओए पे जैसे अपन ने क्लिक किया, तो सपोर्ट नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ये देखो, रेजिस्टेंस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो नंबर 8 है। ठीक है? अब गाइस देखो, अगर आपको ये चीज अभी समझ में नहीं आ रही ना, इस वीडियो को देखो। ठीक है ना? अब गाइस इस चैनल के ऊपर, नए चैनल पे पूरे गाइस वीडियोस की क्या लगाने वाले हैं, अपन ढेर लगाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कंटिन्यू वीडियोस आने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक के। और गाइस चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अंदर जो यहाँ पे देखो, जो सीओए जो 1 है ना, इसके अंदर टोटल 9 सिनेरियोज है। अभी 9 सिनेरियोज के भी लगभग लगभग 253 सिनेरियोज है, यानी कि सब सिनेरियोज है। उन गाइस सारे के सारे सिनेरियोज के ऊपर वीडियोस आने वाली है। हर एक सिनेरियो के ऊपर पर्टिकुलरली एक वीडियो आएगी, जिसमें अपन सेफ टॉप बॉटम, यानी कि जो सेफ क्या है, रिस्की क्या है, हर एक चीज आइडेंटिफाई करेंगे विद लाइव मार्केट के साथ में। यानी कि जिस दिन जो जो सिनेरियो बनेगा उससे की आती रहेगी, समझ में? लेकिन उससे पहले इस वाले चैनल पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जो बेसिक से एडवांस लेवल के जो सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। जैसे कि ये WTT कैसे क्या आइडेंटिफाई करना, नॉर्मल आपको ये चीजें तो पता रहनी चाहिए ना। अब जैसे इसको प्ले करता हूँ, अब देखो ऐसे वाले केस में ना, अब देखो रेजिस्टेंस कहां से, 650 से 700 पर आ गया। ठीक है ना? पहले हाईएस्ट कलर यहां पर था ना, तो 650 से कहां पर आ गया, 700 पर आ गया। सपोर्ट भी अपना 650 पर ही था, और 650 से कहां पर चला गया, 600 पर चला गया। यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों की शिफ्टिंग क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है? सपोर्ट अपना यहां से यहां पर चला गया। ठीक है? रेजिस्टेंस भी अपना यहां से यहां पर चला गया। ठीक है? यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों की शिफ्टिंग हो गई। ठीक है ना? अब देखो गाइस, एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं। अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, और क्या करते हैं, 9:40 के समथिंग चलता हूं मैं। ठीक है ना? तो 9:40 के समथिंग चलता तो गाइस अपन ने 9:40 का डाटा लगा लिया। यहाँ पर देखो, अब देखो गाइस 9:40 में ना, और इसको प्ले करके छोड़ देते हैं जिससे कि चलता रहे। अब 9:40 पे देखो गाइस क्या हुआ, सपोर्ट अपना कहां पर था, 650 के ऊपर था। 650 से सपोर्ट 600 पर चला गया। रेजिस्टेंस ऑलरेडी अपना 650 से कहां पर गया, 700 पर गया। तो ऐसे केस में अपने पास में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट अपने पास में ये हो जाएगा। ठीक है ना? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस अपने पास में ये हो जाएगा। ठीक है ना? इसके अलावा अगर आपको रिस्की ट्रेड्स खेलनी तो आप यहां से भी खेल सकते हो, और आप यहां से भी खेल सकते हो। ठीक है ना? तो यानी कि जो 650 का डाइवर्जन आ रहा था उस दिन मार्केट के अंदर,
ठीक है ना, इसके अंदर चलते हैं अपन। तो जो 650 का डायवर्जन तो देखो गाइस ये वाला आ रहा था, क्योंकि यहाँ से रिस्की कॉल था, ठीक है ना। और जो अपने पास में सपोर्ट आ रहा था वो कहां पर आ रहा था, यहाँ पर देखो गाइस अपने पास में सपोर्ट की वैल्यू अगर अपन देखते हैं तो अभी देखो गाइस इसमें कहां पर बता रहा है, 545 के समथिंग बता रहा है। लेकिन जो यही चीज अपने पास में लाइव मार्केट था ना, तो लाइव मार्केट में अपने पास में कितनी आ रही थी, 570 के समथिंग आ रही थी। तो एग्जिटली मार्केट क्या लगाता है, यहाँ का बॉटम लगाता है, ठीक है ना। और ये चीज देखो गाइस, अगर अब आप बोलोगे कि आपने जहां से मार्केट रिवर्स होने के बाद में आपने लाइंस वगैरह ड्रॉ कर ली, तो आपको मैं वो भी कंफर्म करा देता हूँ, है ना। एक मिनट, देखो अपन पिक्चर्स में चलते हैं और स्क्रीनशॉट्स के अंदर चलते हैं। तो ये जो अपन ने मॉर्निंग में स्क्रीनशॉट लिया था सबसे पहले, ये देखो गाइस, ये यहाँ पर देखो गाइस है। अब मार्केट जब देखो गाइस यहाँ पर, यानी कि ये अपन ने पहले आइडेंटिफाई कर लिया था, देखो सेफ पुट, रिस्की पुट, रिस्की कॉल और सेफ कॉल, यानी कि जब मार्केट 645 पे चल रहा था। और इसी का स्क्रीनशॉट लेके मैंने क्या कर दिया था, व्हाट्सएप के अंदर भी शेयर कर दिया था सबके पास में। यहाँ पर मैंने एक कॉल की स्ट्राइक प्राइस लगाई हुई है और एक पुट की स्ट्राइक प्राइस लगाई हुई है। यानी कि इसका अर्थ क्या था, अगर जैसे देखो ये कॉल अभी 177 पर चल रहा है ना, जब पूरा मार्केट गिर के यहाँ पर आ जाएगा तो इस वाली कॉल की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, जो ये वाली लाइन है ना यहाँ के ऊपर। अगर मार्केट ऊपर चला गया, सेफ पुट की जगह लिख रखी है, तो जो ये वाला पुट था वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि जो सेफ बाइंग थी वो अगर ये यहाँ पर मिल जाए या फिर ये यहाँ पर मिल जाए, अगर साफ सी बात है ये यहाँ पर आ जाएगा तो मार्केट सेफ कॉल की जगह आ जाएगा। अगर ये पुट गिर के यहाँ पर आ जाएगा तो मार्केट ऊपर आ जाएगा सेफ पुट की जगह। तो ये चीजें मैंने आपको कल ही शेयर कर दी थी, ठीक है ना। और ये देखो गाइस यार, आप एलटीपी कैलकुलेटर का भी स्क्रीनशॉट लिया था मैंने, इसके अंदर ये देखो गाइस यार, सपोर्ट अपना 600 से 600 पर बता रहा है, रेजिस्टेंस 700 पे बता रहा है, और इसकी वैल्यू देखो गाइस यार। अब अपना जो सेफ रहेगा, जो इसमें अपनी जो सेफ ट्रेड्स थी वो कहां से थी, यहाँ से थी, साफ सी बात है। और सेफ पुट यहाँ से था, रिस्की कॉल अपना यहाँ से था, और रिस्की पुट अपना यहाँ से था, ठीक है ना। तो जो सेफ ट्रेड थी यहाँ से मार्केट में पूरी पूरी सेफ ट्रेड थी, कहाँ से, 565 से। ये देखो इस लाइव मार्केट के अंदर 565 आ रही थी, 565 570, ठीक है ना। और मार्केट एग्जिटली कहाँ से रिवर्स हुआ था वो मैं बताता हूँ आपको। ये देखो गाइस 565 से रिवर्स हुआ है ना, ठीक है। और यहाँ से पूरा का पूरा ये चला गया, ठीक है। अब हालांकि बाद में जाके आगे सिनेरियोस बदल गए थे। अपन जब मार्केट यहाँ पर आए, सेफ पुट की जगह है ना, तो यहाँ से ये ट्रेड दिए नहीं, क्यों, क्योंकि मार्केट फिर किस में चला गया था, बुल रन वाले सिनेरियो में चला गया था। अभी जैसे देखो अब मार्केट यहाँ पर कितने बजे आया था, वही 10:50 के समथिंग आया था, ठीक है ना। और ये देखो गाइस ये अभी का मार्केट चल रहा है, अभी के मार्केट की तो खैर अपन बाद में बात करेंगे। देखो गाइस मार्केट कहाँ पर आ गया, 24,000 के ऊपर आ गया। मैंने आपको बोला था ना, अपना जो क्या नाम है, आज मार्केट यहाँ तक का टॉप लगा सकता है। अगर ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है तो फिर मार्केट का जो टॉप रहेगा वो 175 हो जाएगा, जिससे मार्केट ने देखो अभी कितना का हाई लगा दिया, 24,060 के समथिंग का हाई लगा दिया, ठीक है ना। ये अभी लाइव मार्केट चल रही है, लाइव डाटा देख लो। खैर अभी तो अपन हिस्टोरिकल डाटा पे चलते हैं। ये देखो हिस्टोरिकल डाटा चल ही रहा है, तो वो सीधी सीधी अपने पास में एक ट्रेड थी, और वहां से मार्केट देखो ऊपर चढ़ के आ गया 565 से, मार्केट अभी देखो 593 के ऊपर आ गया। लेकिन अब एक अलग कंडीशन क्या होती है, अब इस वाली ट्रेड को अपन ट्रेड ऊपर तक नहीं ले जा सकते थे। क्यों नहीं लेके जा सकते थे, क्योंकि अब देखो गाइस, अब अपना जो रेजिस्टेंस था ना वो नए प्लेस पे वीक टूवर्ड्स बॉटम हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस देखो यहाँ से कहां पर, सीधा 23,600 के ऊपर वीक टूवर्ड्स बॉटम हो जाएगा। यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर भी 86% है ना, तो जिस वजह से इस ट्रेड के अंदर अपन सिर्फ एक ही डाइवर्जन बुक कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि फिर अब ये देखो गाइस, ठीक है ना, फिर से यहाँ पर यानी कि कहां पर 600 के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पहले कहां पर था, 650 के ऊपर था, लेकिन अब 600 के ऊपर, ठीक है ना। अब ऐसे वाले केस में भी हालांकि देखो गाइस, अभी ये रेजिस्टेंस अगर यहाँ पर आए ना वीक टुवर्ड्स बॉटम में, अभी देखो 89% हो गई ना, तो ऐसे केस में भी जो अपने पास में जो क्या नाम है मार्केट का टॉप रहेगा वो लगभग लगभग कहां पर रहेगा, 650 की स्ट्राइक प्राइस रहेगी, ठीक है ना। तो इसका अगर मैं बात करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 646 आ रही थी। कितनी आ रही थी अपने पास में, 646 आ रही थी। तो जैसे देखो मैं मार्केट के अंदर चलता हूँ, तो 646 की वैल्यू अपने पास में कहां पर आ रही थी, यहाँ पर, ये देखो गाइस यहाँ पर, ठीक है ना। फिर हालांकि मार्केट यहाँ पर कितने बजे आता है, 10:35 के समथिंग आता है, ठीक है ना। अब देखो अपन कितने बजे चलते हैं, 10:35 पे चलते हैं, 10:45 का डाटा लगाते हैं सीधा। अब देखो गाइस, ठीक है ना, और इसको प्ले करके छोड़ देते हैं। ये देखो गाइस, ठीक है ना। अब ऐसे केस में अब देखो गाइस मार्केट अभी कहां पर आ गया अपने पास में, 650 की जो स्ट्राइक प्राइस थी, यानी कि यहाँ पर, ठीक है ना, अभी यहाँ के ऊपर खड़ा है, ठीक है ना। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं, अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी एक ट्रेड डाल सकते हैं, लेकिन ये वाली ट्रेड कौन सी रहेगी, क्योंकि रिस्की पुट बन जाएगा, ठीक है ना। क्यों, अगर ये वाली परसेंटेज पूरी की पूरी बढ़ती जाती, स्पीड से इंक्रीज होती जाती, तो जो ये वाला पुट रहेगा ना अपना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेफ पुट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये परसेंटेज कम होने लग जाती तो यही जो पुट है अपना रिस्की पुट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब आगे जाके खेला क्या होता है, अब ये देखो गाइस,
फिक्स एक्चुअली में 10:50 पे क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस यहाँ पर प्रेशर बना रहा था वो सीधा टिका और अब कहां पर आ गया, 24,000 के ऊपर आ गया। ठीक है ना, तो अब यहाँ से ट्रेड्स अवेलेबल थी नहीं, क्योंकि अब पूरा का पूरा मार्केट का अपने पास में जो टॉप था, अब मार्केट का टॉप अपने पास में क्या बन गया, ये बन गया, क्या बन गया, सीधा सीधा ये बन गया 23,950 की स्ट्राइक प्राइस है। और इसकी जो वैल्यू आ रही थी अपने पास में वो कितनी आ रही थी, यहाँ पर देखो 927 है। क्यों, क्योंकि अब रेजिस्टेंस अपना 23,700 से सीधा कहां जाने की ट्राई कर रहा है, 24,000 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अब ऊपर से तो अपने पास में कोई भी पुट की ट्रेंड नहीं बनती है। हाँ, हालांकि अगर मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है ना, तो सेफ कॉल यहाँ से बनेगा, रिस्की कॉल यहाँ से बनेगा, और हाईली हाईली रिस्की कॉल यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो आज के मार्केट में यानी कि जो कल का मार्केट था उसमें एक अपने पास में जो सेफ ट्रेड थी वो सिर्फ यही थी। उसके बाद तो फिर ये कोई भी ट्रेड्स अपने पास में अवेलेबल थी नहीं। ठीक है ना, हालांकि कि यहाँ से जो ये वाला कॉल था वो हाईली रिस्की कॉल था। ठीक है ना, जो पकड़ना चाहता था वो पकड़ सकता था, लेकिन हाईली हाईली रिस्की था। ठीक है ना, अब गाइज अब अपन बात करेंगे आज के मार्केट की भी, तो आज के मार्केट के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो गाइज ये वीडियो अपन यहीं पे रहने देते हैं। सो गाइज धन्यवाद।